फूल लाल और गुलाबी भेजे हैं। ब्याह शास्त्र और विधि विधान के अनुसार होना चाहिए। ये सब ना चलेगा। सुहाग का रंग होवे है लाल। जी भाई साहब, उन लोगों को ये रंग पसंद है तो जे पसंद के होवे हैं? जे कोई नई चलन है के? और तू भी वहाँ लोगों ने साथ देवे हैं। वहाँ लोगों से कैसे निभाना है थारे को समझना चाहिए। दो खानदान का रिश्ता जोड़ने जा रही है छोटी दुल्हन। अनदेखी करने से ना निभेगा साथ। वहाँ लोगों से बोल दे दूसरा जोड़ा भेजे। भाई साहब, वो लड़के वाले हैं। अब जो भेजा है वही पहनाकर हम रश्मि को भेज देंगे। अब तू भी बोली अपनी छोरी का ब्याह बेमेल करके बैठी है। और दूसरी बेटी का ससुराल भी निराला ढूंढ लिया। बुआ जी, बुआ जी सही कह रही हैं। सुनहरे रंग का शादी का जोड़ा थोड़ी पहना जाता है, रिवाज ही नहीं है। लेकिन बुआ जी, जब रश्मि इसे पहनेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। और वैसे भी सुनहरा रंग उस पर खूब जचता है। आप एक बार देखिए ना, ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। और इसके साथ जब ये जेवर पहनेगी ना तो बिल्कुल परी लगेगी, परी। बुआ जी, सोना तो शुभ होता ही है, तो फिर ये भी शुभ ही है ना। सच में रश्मि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लाखों में होगी ऐसी दुल्हन। और जब पूरा जोड़ा पहनेगी ना तो और भी सुंदर लगेगी। बुआ जी, मुझे तो अच्छा लगा। लो, जब हमारी दुल्हन के मन को भा गया तो और क्या चाहिए भाई साहब। खुश रहे, नजर न लग जाए किसी की। जोड़ा भारी है, काम देखो कितना बारीक है, अव्वल दर्जे का है। ऐसी कारीगरी कहाँ दिखती है आजकल। रानी महारानी लगेगी रश्मि अगर इसे पहन लेगी तो। मैं जी ना कह रही हूँ कि जोड़ा बुरा है, सिर्फ रंग लाल होना चाहिए बस। बाकी अब तुम सब लोगों को अच्छा लगे है तो पहन ले दो। बहू, तुम भी नंदनी और बिंदिया के साथ पार्लर हो आओ। नहीं माँ, मुझे बहुत काम है। और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है शंकरी ताई का नेग। आओ, सो तो ये है। लीजिए। शंकरी ताई, ये लीजिए आपका नेक। हमारी बेटी का संसार बसाया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी दुल्हन। आप सबको खूब खूब बधाई हो। और रश्मि खुश रहे, हमेशा खुश रहे। जैसे लाड प्यार में यहाँ पली है, वैसे स्नेह से भरा तेरा बाकी जीवन भी गुजरे। हाँ, जेले तारी पायजेब। लो, शंकरी के तो भाग ही खुल गए। अब लड़के वालों के पास जाके भी ढेर सा शगुन लूंगी। हाँ, वहाँ लोग रीति रिवाज को मानने वाले हो, तब उम्मीद करना कि नेक मिलेगी। मन्ने तो जे रिश्ते से चिंता लागे है। हर रस्म उल्टी तरह से करने लगे हैं।
पता नहीं आगे क्या होएगा। हाँ, शंकरी, ये मेरी तरफ से। वैसे छोटी दुल्हन ने तेरे लिए सोने की चूड़ियां बनवाई थी, पर चोरी हो गई। हाय भाभी माँ, इतना कुछ तो दे दिया, अब दुखी काहे होती हो? वैसे भी शंकरी तो थारे घर की है। शंकरी तो वैसे भी लड़की वालों की तरफ ही होती है, लड़के वालों के घर जरूर चली जाती है लड्डू खाने जरा तन के। हाँ शंकरी ताई, ये लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। आपने हमें इतनी अच्छी बहू दी, आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। अरे रमा बहन, थारे घर में तो भाग्य लक्ष्मी आ रही है। अरे जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, शंकरी तो बस संजोग बिठा देते हैं। हाँ शंकरी ताई, कोई शिकायत तो नहीं है ना हमसे? ना ना, भगवान ने थारे लोगों के भंडार धन धान्य से भरे हैं, तो थारे लोगों को दिल भी तो बहुत बड़ा दिया है। और अब तो बहू आके घर को और खुशियों से भर देगी। खुश रह छोरे, दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब फूलो फलो। शंकरी की दिल से दुआ है सबके वास्ते। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। इसे भी साथ में रखवा देना, जाइए। निखिल, ये तो घोड़ी पर चढ़कर जाने की बात कर रही है, पर तू तो कार में जा रहा है ना? हाँ यार, मैंने रश्मि को भी यही वादा किया था कि उन्होंने जो गाड़ी पसंद की थी मैं उसी गाड़ी में लेने बारात लेके आऊंगा। देखिए मैनेजर साहब, सारा सामान कहाँ रखना है आप सिंघानिया साहब से पूछ लीजिएगा। और हाँ देखिए, वो चार्ट काउंटर पहले ही साइड पे रखवा लीजिए। ठीक है मैनेजर साहब, आप सारा इंतजाम देख लीजिए। राधे कृष्ण। होमी, अब अंशु अक्षरा के यहाँ पहुंच गया है, अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ। दादा, सोच रहा हूँ अंशु पहले तो ऐसा नहीं था, हमेशा हमारी बात सुनता था। अब क्या हो गया उसे? लेकिन अचानक से इतना कैसे बदल गया वो? देखिए, इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसी मनोस्थिति से गुजरते हैं, विद्रोह करने लगते हैं बिना जाने की सही गलत क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हाँ छोटी बहू, हो सकता है अंशु को गलत दोस्तों का साथ मिल रहा हो जो उसे प्रभावित कर रहे हो। लेकिन माँ, उसकी खुद की समझ कहाँ गई? बस छोटी, तू परेशान मत हो, हम बाद में अंशु को अच्छे से समझाएंगे। अब हम सब जाने की तैयारी करते हैं। हाँ बेटा। अरे अंशु, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं जीजू, नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ ना। वैसे भी आप बैंड कैसे करेंगे? हाँ हाँ, आप कर दीजिए। अरे, ये सारे कपड़े अलमारी से बाहर क्यों निकाल दिए? वो अंशु मेरा पजामा ढूंढने में मदद कर रहा था। अंशु, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से ये कुर्ता बनवाया है, तुम इसे पहन लो और फ्रेश हो जाओ। हाँ? वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। मैं अभी जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। नैतिक, अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते। अंशु को क्या पता है कौन सी चीज कहाँ है? तो चीजें अपनी जगह पे रखनी चाहिए ना, ताकि आसानी से मिल जाए। नैतिक, वहाँ सामने ही रखा था। और अक्षरा, आप ये क्या ले आई हैं? कितना टाइट है ये पजामा? थोड़ा तो साइज बड़ा लाना चाहिए ना, देखिए फिट ही नहीं आ रहा है। नैतिक, ये एक साइज बड़ा है, अगर इससे ज्यादा बड़ा लाती ना तो और भी ढीला हो जाता। नहीं होता, प्लास्टिक का साइज देखा है, पर आप तो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं ना। इट्स ओके नैतिक, आप मुझे दे दीजिए, मैं मंगा लूंगी एक साइज बड़ा। मैं इसे रख देती हूँ। ओह गॉड, ये नैतिक, ये मेरा लहंगा, ये क्या हाल हो गया इसका? इसकी तो सारी प्रेस खराब हो गई है।
नैतिक, मुझे ये शाम को पहनना था। अक्षरा मैंने नहीं किया है, अंशु ने किया है। तो आपको देखना चाहिए था ना अंशु क्या कर रहा था। देखिए इसकी तो प्रेस भी घर में नहीं हो सकती है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, और उसमें भी देखिए अब जो काम किया हुआ है मैंने वो भी खराब हो रहा है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। अक्षरा तो कुछ काम आप मुझे क्यों नहीं दे देती? बात बात पे आप बस परेशान होती जा रही हैं। नैतिक हो जाएगा। अक्षरा मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बताइए क्या काम पड़ा है? हाँ वो वरमाला का ऑर्डर देना है, मंडप का डेकोरेशन, और हाँ भाभी माँ के साथ रस्म का सारा सामान एक बार फिर से चेक करना है। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, मैं वरमाला और डेकोरेशन का काम देख लेता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी नैतिक। अक्षरा वरमाला के लिए तो सिर्फ ऑर्डर ही देना है ना, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, और डेकोरेशन का काम भी मैं देख लूंगा। आप बाकी कामों पे ध्यान दीजिए कि वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये लीजिए, इस एल्बम में से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। वो नंबर आप उन्हें फोन करके बता दीजिएगा, वो ले आएंगे। ठीक है। ये ठीक है। अरे लेकिन नंबर इस एल्बम में कहीं होगा। अक्षरा के फोन में होगा, लेकिन उसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अक्षरा, अक्षरा जी कहिए। फूल वाले का नंबर तो आपने दिया ही नहीं। आप क्यों आ गए नैतिक? मुझे फोन कर दिया होता, मैं भिजवा देती ना। अब मैं आ गया हूँ ना, दे दीजिए। अरे अपना फोन तो मैं कमरे में ही भूल गया। कोई बात नहीं है, आप मेरे फोन से कर लीजिए। धनिया इनका फोन ले आओ ऊपर से। हेलो फ्लोरल्स, जी मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। जी जयमाला चाहिए। हाँ आज शाम के लिए, आपको बताया था ना। हाँ तो आप डिजाइन नंबर 13 भेज दीजिए, वाइट रोजेस के साथ। हाँ व्हाइट रोजेस? रश्मि के लहंगे के साथ रेड रोजेस अच्छे लगेंगे, व्हाइट में तो उसकी फोटोग्राफ्स भी ठीक नहीं आएंगी। एक मिनट भैया होल्ड कीजिए। अक्षरा मैं कर रहा हूँ ना, हर चीज आपको अपने तरीके से चाहिए। नैतिक मैं उसलिए नहीं बोल रही हूँ। देखिए आपने रश्मि का लहंगा देखा है ना, कितने हल्के कलर का है, और उसके साथ जयमाला भी व्हाइट रोजेस की। नहीं नैतिक, आपको सब पता है ना, आप ही कर लीजिए। नैतिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि। ठीक है आप मंगवा लीजिए, मुझे नहीं करना है। आप कर लीजिए जैसे आपको करना है। आई एम सॉरी। आप ही मंगवा लीजिए। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रही थी, और वैसे भी आपकी चॉइस मुझसे अच्छी है, तो आप जो भी मंगाएंगे वो अच्छा ही होगा ना। आप ही कह दीजिए। अक्षरा, आई माँ। ये मंडप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, जरा पर्दे भी ठीक से करिए और ये लटकन भी। अभी कर दे। हाँ मुन्ना, जी मंडप समय पर तैयार करवा लेना, 12 ठीक 7 बजे पहुंच जाएगी। वरमाला आ गई है? जी दादाजी, अक्षरा मंगा रही है। अच्छा आइए। अरे 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 दादाजी आप लोग रहने दीजिए, मैं उठा रहा हूँ ना। रहने देने तक तुझसे नहीं होगा। अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया होता ना, तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। अरे जमाई साहब आप रहने दीजिए, राजू वो कर देगा। नैतिक वो मैं कह रही थी। साहब इसका क्या करना है? ये मैंने बोला था ना, ये देखिए ये 5 नंबर वाली डिजाइन है ना, यही कर दीजिए। जैसा मैडम कह रही है वैसा कर दो। ठीक है साहब।
अरे वरमाला के बारे में तो पूछा ही नहीं। नैतिक वो जनरेटर वाले से बात हो गई? जी भाजी। मिठाइयों के डब्बे से ज्यादा ही कहाँ रखूं? बाहर रख दीजिए। सब कुछ तो इन्हें ही करना है, तैयारियां भी, वरमाला भी। मैंने कहा था कि वरमाला का काम मैं कर देता हूँ, लेकिन नहीं, जो उन्हें पसंद है वही करेंगे। तो करिए। वरमाला के लिए क्या बोल दिया, नाराज ही हो गए। ठीक है, कीजिए अपनी मर्जी से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पे ही रहता है। अरे सब हो गया? हाँ भाभी, ये फल और मिठाइयाँ हो गई, बस थोड़ा और सामान बाकी है, वो भी ले आऊंगा। जी ठीक है। अब जो बचा है आप वो भी कर लीजिए ना। हाँ, अब कर लूंगा, लेकिन वो। हाँ लो, हो गया काम। हाँ क्या? बहू, कहाँ जा रही हो बेटा? जी भाभी माँ के कमरे में। बेटा याद से पंडित जी को भी कहना है कि शाम को जल्दी आए। अभी फोन कर देती हूँ। फोन? अरे हाँ, फोन तो नैतिक के पास है। और ये सारे पर्दे भी ना ऐसे अच्छे से लगवाना, और ये मिर्ची लाइट भी। हाँ देख लो। नैतिक, मेरा फोन दीजिए ना। आपका फोन मेरे पास कहाँ है? अरे अभी दिया तो था जब वरमाला के लिए बात करनी थी। लेकिन मैंने वहीं टेबल पे तो रख दिया था। अरे वहाँ क्यों रख दिया नैतिक? मेरे हाथ में दे देते, शादी की भागदौड़ में कहीं इधर उधर हो गया तो। अरे तो आपको उठा लेना चाहिए था ना, मैंने तो वहीं रख दिया। अब उस बात को लेकर आप इतना गुस्सा हो रही है मुझ पर? नैतिक, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ, अगर वो फोन खो गया ना तो सारे नंबर्स चले जाएंगे, काम रुक जाएगा। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? आपको लगता है सिर्फ काम की फिक्र आपको ही है? नैतिक, मैं वो बहस करना भी ना कोई इनसे सीखे। आखिर में जयमाला वाले से तो इन्होंने बात की, और फिर गुस्सा मुझ पर ही हो रही है। जी ठीक है। हाँ जी भाभी माँ, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। बुआ जी, आप भी अच्छी लग रही हैं। भाभी माँ, मैं आपके लिए ये सोने का छल्ला लाई हूँ, ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ सही कह रही है, बड़ा सुंदर लागे है। हाँ बहू, वो वरमाला भारी बनाई है ना? जी भाभी माँ, नैतिक ने मंगवा ली है, वही देख रहे हैं। इतने सारे कामों में हम सबका ध्यान रखती है। वो तो रखना ही चाहिए, ससुराल को अपना बनाना है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। थारी बहू जे घर के रीत रिवाज को समझकर सब कुछ करेगी तो यहाँ पर रच बस जाएगी। पर मंडे तो रश्मि की चिंता है, वहाँ घर का चाल चलन अलग है, यहाँ घर के चाल चलन से मेल ना खावेगा। थारे लोगों को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि संबंध तो जीवन भर का बने हैं समधियों से। तालमेल कैसे बिठाओगे वहाँ लोगों के साथ? संस्कार ना देखे? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, वो लोग भी रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन के और कोई घर ना मिलना था रश्मि के वास्ते, वहीं पर ही करना था ब्याह। बुआ जी, निखिल बहुत अच्छे हैं स्वभाव में। वहाँ से अच्छा तो वो छोरा है जो घर में आवे है, मारवाड़ी लागे हैं, बड़ा भला सा दिखे हैं। कौन?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।